अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नईम, हैंड राइटिंग ट्रेनर। हाँ जी गैस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? डियर स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट सेशन किया था उसमें हमने क्यू तक के जो अल्फ़ाबेट थे कर्सिव राइटिंग के, हमने वो कर लिए थे। आज हम क्यू से आगे फर्दर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। गाइस, क्यू तक हमने जो की थी प्रैक्टिस, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्यू से ही स्टार्ट कर देते हैं। मैं थोड़ा इसको ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। लेकिन जी गाइस, क्यू राइट करने के लिए सबसे पहले आपने कट वाले मार्कर की नोक के साथ बारीक सा आपने उसको लेके वापस आना है, फिर इसको मोटा कर देना है, फिर इसको वापस लेके ऐसे आके ये इस जगह पे आपने छोड़ देना है। फिर आपने यहाँ से उसकी मद बनानी है, मद ले आके ये, और इस मद को फिर आपने पूरे कट के साथ मोटा कर देना है। मोटा ना भी करें तब भी ये खूबसूरत लगेगा। इसमें स्मॉल क्यू किस तरह से होता है? एक हुक बनाएंगे, हुक के बाद एक स्मॉल ए वाली एक कर्व बनाएंगे, कर्व बनाने के बाद फिर आप इसको पूरे कट के साथ वापस तिरछा स्लांट में लेके जाओगे, फिर इसको बारीक नोक के साथ वापस उठा के ले आके ऊपर एक कर्व बना हुक दे दोगे। ठीक हो गया। अब बारी आ रही है आर की, जो हमने लेसन आज से जहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने नोक के साथ ऊपर लाइन से स्टार्ट करना है, ये ऐसे आके इसको आप मोटा कर देना है। फिर आपने ऐसे हुक बनाना है, कर्व बनानी है, कर्व बनाने के बाद ये आप इसको पहली गोलाई लेके आएंगे, ये पी की शेप बन जाएगी। पी की शेप बनाने के बाद फिर आप इसको यहाँ से वापस ले आके ये, अब आप इसको थोड़ा सा मोटा कर दो। ये हो गया आपका आर। स्मॉल जो आर होता है ये किस तरीके से है, ये देखें, ये एक स्लांटिंग लाइन लेंगे, फिर उस स्लांटिंग लाइन को हेड बनाएंगे, छोटा सा सी की शेप देंगे। सी की शेप देने के बाद फिर आप इसको एक सीधा हुक की शेप दे देंगे, ये आपका आर बन गया। फिर से देखें, अब मैं कलम उठाऊंगा नहीं, ये सी की शेप, फिर इसके साथ ये पूरा आर का हुक बन गया। एस किस तरीके से होगा? जिस तरह से आप एस राइट करते हो, पहले पूरे के आप उसको नोक के साथ आप इसकी एस की गोल गोल शेप बना लो। अब आप इसको जहाँ से मोटा करना है, आप इसको मोटा कर दो। एक ये एस हो गया। एक ये ऐसा है कि यहाँ से आप इसकी ऐसा हुक ले, ऐसा हुक लेने के बाद आप यहाँ से पूरे कट के साथ एस की शेप दे आके एक एस ये बनता है कैपिटल। स्मॉल वाला जो एस है, ये बिल्कुल इसी तरीके से एक स्लांटिंग लाइन लेंगे, उसके साथ आप ये हुक बना, ये एस बन गया स्मॉल वाला। तो कैपिटल टी है, पहले आप ये पूरे कट के साथ एक हुक लें, फिर इसके साथ एक मद लें, ऐसे पूरे कट के साथ बना दें, मोटा कर दें इसको, ये आपका टी बन गया है।
जो स्मॉल वाला टी है, कैपिटल टी को दोबारा देखें। पहले आप हुक बनाएं, इस हुक को आप मोटा कर दें, फिर यहाँ से आप एक हुक बनाएं और इसको कट कर दें। बेशक ये वाला ऊपर वाला सिरा बेशक बारीक रहने दें, खूबसूरत लग रहा है। टी जो स्मॉल वाला है वो इस तरीके से है कि एक स्लांटिंग लाइन लेंगे, फिर उसके साथ ये इस कट को पूरे कट के साथ मोटा करके ले आके वापस लेके जाएंगे। ये आपका टी बन गया। अब बारी आ रही है यू की। यू किस तरीके से राइट करना है जी? देखें, यू राइट करने के लिए आपने यहाँ से ये एक हुक लिया है, इसको पूरे कट के साथ वापस आए, फिर वापस हुक के साथ जाएं और इसी हुक को बारीक सा ले आके ये आपका क्यू बन गया। स्मॉल वाला क्यू जो है यहाँ से ये ऐसे हुक लें, फिर इसको पूरे कट के साथ ले आके फिर ले आके इसको ये आपका यू बन गया। वी, वी किस तरीके से करना है? ये मोटे कट के साथ स्लांटिंग लाइन लेके इसको नीचे से ऐसे जाके ये एक तरीका कार ये है। एक तरीका कार ये है कि आप इसका ये भी वी की शेप है। अब स्मॉल वाला वी जो होता है ये थोड़ा सा आप इसको राउंड शेप में लेके आएंगे। ये ऐसे करने के बाद आप इसको वी को ऐसे लेके आओगे। फिर से देखें, ये ये वी हो गया। डब्ल्यू किस तरीके से है जी? अब इसको बारीक सा सांस से लेके फिर आप इसको बारीक सा लेके फिर इसको गोल करने के बाद आप इसको लेके आ सकते हो। ये डब्ल्यू हो गया। फिर से देखें, बारीक सा, फिर इसको थर्ड लाइन पे ले आके फिर इसको बारीक से लेके आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो। ये आपका डब्ल्यू बन गया। और तरीका क्या होता है? ये मोटा कट के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर इसको वापस लेके जाएंगे, फिर इसको बारीक नोक के साथ वापस ले आएंगे, फिर इसको ये ऐसे ले आके आप इसको मोटा कर दें। ये डब्ल्यू, स्मॉल वाला डब्ल्यू जो है, अब आ रही है एक्स की। एक्स किस तरीके से राइट करेंगे? देखें जी, पूरे कट के साथ इसकी एक हुक लेके आएंगे, फिर इसको वापस ले जाके फिर पूरे कट के साथ इसको वापस ले आके इसको ये सी शेप दे दें दूसरे की। ये आपका एक्स बन गया। इसको चाहे तो यहाँ से आप मोड़ भी सकते हैं, एक्स बन गया। ठीक है जी, ये हो गया। स्मॉल वाला जो एक्स है ऐसे लिया, स्मॉल वाला एक्स,
फिर से देखें, ये ऐसे ले आके ये स्मॉल वाला आपका एक्स बन गया। वाई जो है यहाँ से हुक लेंगे पूरे कट के साथ ऊपर ये 2 लाइंस पे इसका यू शेप बनाएंगे। यू शेप बनाने के बाद आप इसको वापस पूरे कट के साथ ले आके 3 लाइन पे आके ये आपकी वाई बन गया। स्मॉल वाला वाई जो है ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा, लेकिन होगा नीचे वाली 3 लाइंस पे। यहाँ से आप इस कट को मोटा कर देंगे। मोटा करने के बाद फिर आप इसको यहाँ से पूरे कट के साथ ले आके ये यहाँ से गुलाई करके आप इसको वापस ले जाएंगे। ये आपका वी बन गया, वाई बन गया। वाई के बाद जी की बारी है। ये देखें, ये जी का एक ऐसे हुक बनेगा। हुक बनाने के बाद आप इसको वापस पूरे कट के साथ ले आके फिर इसको वापस ले आके ये आपका जी बन गया। या फिर आप इसको अब आप इसको जब मोटा करेंगे तो ये देखिए, जी बन गया। स्मॉल वाला जी जी जो है ये यहाँ से एक नुक्ता लेके एक ऐसे हुक की कर्व बनाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा तिरछा ले आके पूरे कट के साथ आप इसको ऐसे 7 का स्ट्रोक दोगे। 7 का स्ट्रोक देने के बाद फिर आप इसको वापस गोलाई के साथ लेके ये जी बन गया। या फिर इस तरह से करके पूरी मिड वाली 2 लाइनों पे आप इसको थोड़ा सा ले आके ये देखिए कट बना के जी बन गया। हाँ जी गाइस, ये हमने ए टू जी कंप्लीट कर लिया कर्सिव राइटिंग। आज हम जो पहले उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे अब उससे आगे इसको लेके चलते हैं। देखें जी गाइस, ए टू जी हम उसकी पहले प्रैक्टिस कर रहे थे। अब ज़रा तवज्जो कीजिए किस तरीके से हम इसको फर्दर लेके चलते हैं। देखिए जी, ये मैंने इसको जूम करके फिक्स कर दिया है। ये ए से एस तक हमने राइट कर लिया था। अब टी की बारी है। देखें जी, हाँ जी गाइस, ये कर्सिव राइटिंग जो बिगिनर्स के लिए थी, ये इसको फ्लावरिंग राइटिंग या जॉइनिंग राइटिंग भी कहते हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को ये राइटिंग बहुत पसंद आई होगी। गाइस, मेरे चैनल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उसमें 70% व्यूअर्स ऐसे हैं जो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। काइंडली उन लोगों से मेरी यही इल्तमास है कि काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास फ़ौरन से पहले पहुंच जाए और आप और आपके स्टूडेंट्स, आपके बच्चे मेरी इन वीडियो को वॉच करके अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर लें ताकि आप लोगों का इसमें फ़ायदा हो। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है मैं उनका फिर से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है गाइस, इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।